दोस्तों जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए। जब महीने की आखिरी तारीख आती है और अकाउंट का बैलेंस देखकर दिल थोड़ा भारी हो जाता है। जब मोबाइल पर सैलरी का मैसेज आने से पहले ही दिमाग में लिस्ट घूमने लगती है कि सबसे पहले किराया या ईएमआई जाएगी या फिर बिजली का बिल, बच्चों की फीस, राशन, पेट्रोल और अगर कुछ बचा तो शायद अपने लिए। तब एहसास होता है कि मिडिल क्लास होना कोई टैग नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है जो कभी खत्म नहीं होगी। और सच कहूँ तो दोस्तों, मिडिल क्लास होना कोई भी शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो तब होती है जब हम अपनी इस जिंदगी को बिना सोचे समझे यूं ही चलने देते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ना हम इतने गरीब होते हैं कि सरकार की हर स्कीम हमें बचा, और ना ही इतने अमीर होते हैं कि पैसों की चिंता हमारे दिमाग को छुए तक नहीं। हम वो लोग होते हैं जो हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं और फिर उसी सैलरी को पूरे महीने ऐसे खींच खींच कर चलाते हैं जैसे किसी तरह आखिरी दिन तक सांस बची रहे। घर का किराया या फिर लोन की ईएमआई, बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस जो हर साल बढ़ती ही जाती है, माँ बाप की दवाइयाँ, राशन, पेट्रोल और ऊपर से महंगाई जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। और आज के समय में बच्चों की पढ़ाई कोई खर्च नहीं है, बल्कि एक भारी इन्वेस्टमेंट बन चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आज अच्छे से नहीं पढ़ पाए बच्चे तो कल वही बच्चा सबसे ज्यादा पीछे रह जाएगा। और इसी बीच मेडिकल इमरजेंसी का जो डर है वो भी हर महीने जो मिडिल क्लास परिवार के सिर पर लटकती तलवार की तरह होता है। कब कौन बीमार पड़ जाए पता नहीं, कब अस्पताल का जो बिल है वो लाखों में पहुंच जाए पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। और इन सब के ऊपर समाज का वो दबाव, वो प्रेशर जो बिना पूछ हमारे दिमाग में घर कर जाता है कि शादी में क्या गिफ्ट दिया जाए जिससे नाम खराब ना हो, बच्चे को किस अच्छे स्कूल में पढ़ाए जिससे नाम हो, इस साल घूमने कहाँ जाए, कौन सा जो फोन है वो इस्तेमाल करे जिससे हमारा स्टैंडर्ड बना रहे। और धीरे धीरे यही सवाल, यही कंपैरिजन, यही प्रेशर हमारे अंदर स्ट्रेस ले आता है, डर और असुरक्षा में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है उसकी कमाई तो बिल्कुल नहीं होती, बल्कि उसकी बिना प्लानिंग के चलती हुई जिंदगी होती है। और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी उसकी प्लानिंग भी बन सकती है, क्योंकि अगर हम यूं ही जो है चल रहा है चलने दो वाली सोच में रहेंगे तो बिना सोचे हम खर्च करते रहेंगे, बिना दिशा के हम जो है मेहनत करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी बस स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी और थोड़ा जो है डिसिप्लिन जो है और थोड़ी फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है अपने अंदर ले आते हैं तो वही सीमित सैलरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और इसीलिए आज मैं आपको 13 ऐसी प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़े ऐसे तरीके शेयर करने वाली हूँ जो हर मिडिल क्लास परिवार जो है वो जरूर से अपना सकता है, यूज कर सकता है। ये कोई बड़ी बड़ी किताबों की थ्योरी तो बिल्कुल नहीं है, ये वही छोटे छोटे फैसले हैं, डिसीजन है जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में जो है लागू कर सकते हैं बिना अपनी कमाई को बढ़ाए। और वीडियो को जो है अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी जो पॉइंट है आपकी सोच पूरी बदल दे और शायद आपकी आने वाली जो पीढ़ी की फाइनेंशियल जो जिंदगी है वो भी बदल जाए। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यहाँ पर यह है कि 50-30-20 का रूल अपनाना, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास परिवारों की जो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जो पैसा आया वही खर्च हो गया और महीने के अंत में जो बचा वही सेविंग हो जाता है। और सच तो यह है कि अक्सर कुछ भी नहीं बचता है ज्यादातर, इसलिए सेविंग को जो है बचे हुए पैसों को मत छोड़िए, बल्कि उससे पहले से तय कीजिए। मान लीजिए आपकी मंथली जो इनकम है वो 40,000 है तो 50% यानी 20,000 जो है आपकी जरूरतों के लिए आपको जो है जैसे किराया, ईएमआई, राशन, बिल, पानी, बच्चों की फीस, दवाइयाँ, पेट्रोल, ये 30% यानी कि 12,000 लाइफस्टाइल के लिए जैसे बाहर खाना, कपड़े, एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल या छोटी छोटी खुशियां, और 20% यानी कि 8,000 सिर्फ और सिर्फ आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप कहें कि इतनी महंगाई में 20% कैसे बचेगा, तो कोई बात नहीं, आप 5% से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 2,000 भी अगर आप हर महीने अलग रख देते हैं तो साल के
24,000 होते हैं। सोच, और यहाँ पर मुद्दा जो है वो अमाउंट का नहीं है बल्कि हैबिट का है। सैलरी आते ही पहले सेविंग अलग कीजिए, फिर बाकी पैसों से जो आप जो है वो महीने को चलाइए, क्योंकि मिडिल क्लास की असली सुरक्षा उसकी जो इनकम है ना वो नहीं होती बल्कि डिसिप्लिन होती है, सेविंग होती है। अब यहाँ दूसरा जो नियम है, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने की जो सोच है वो रखना, क्योंकि आज के समय में सिर्फ एक सैलरी पर पूरी जिंदगी टिकी होना ये बहुत रिस्क हो जाता है। कभी नौकरी चली गई, कभी कंपनी बंद हो गई, या कभी घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो अगर पूरा घर जो है वो एक ही इनकम सोर्स पर जो है निर्भर रहेगा तो डर आना स्वाभाविक है, घबरा जाना स्वाभाविक है। इसलिए कोई छोटा सा जो है एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जरूर से बनाइए, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, कोई स्किल सीखे, फ्रीलांसिंग करें, ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं, घर का बना खाना आप बेच सकते हैं, स्नैक्स बेच सकते हैं, वीकेंड में पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, यूट्यूब पर नॉलेज जो है वो वीडियोस बना के शेयर कर सकते हैं। 5,000 एक्स्ट्रा भी अगर आप हर महीने आए आपके पास, तो साल में आप जो है 60,000 बना लेते हैं, और यही पैसा आपकी सेविंग, इंश्योरेंस या फिर इमरजेंसी फंड को जो है मजबूत बना सकता है। अब तीसरा जो नियम है, ईएमआई का जो बोझ है उसको कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि ईएमआई शुरुआत में सुविधा तो लगती है लेकिन धीरे धीरे वही सबसे बड़ी कैद आपकी बन जाती है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी कुल जो ईएमआई है आपकी इनकम से जो है 30 से 35% से ज्यादा ना हो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ किस्तों में भरने के लिए तो नहीं मिली है। चौथा नियम है, इंश्योरेंस को खर्च नहीं बल्कि सुरक्षा समझना चाहिए, क्योंकि बीमारी या फिर दुर्घटना पहले बताकर नहीं आता है, और हेल्थ और जो टर्म इंश्योरेंस होती है वो आपके सालों की मेहनत को एक झटके में जो है खत्म होने से बचाती है। पांचवा जो नियम है, एसआईपी या फिर आरडी से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, क्योंकि पैसा कभी भी एक साथ बड़ा नहीं बनता है, वो आदत से बनता है, और 1,000 या फिर 2,000 की छोटी जो एसआईपी है वो भी लंबे समय में बहुत बड़ा जो फर्क है वो पैदा कर देती है। अब यहाँ पर छठा जो नियम है, क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी ना समझे, क्योंकि वह उधार से और मिनिमम पेमेंट का ये जाल है मिडिल क्लास को जो है सबसे ज्यादा फंसाता है, यकीन मान। सातवां जो नियम है, अननेसेसरी जो सब्सक्रिप्शन आप जो है ले लेते हैं उसको बंद कीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ 199 या फिर 299 छोटा लगता है लेकिन साल में हजारों आपके खा जाता है। आठवां जो नियम है, ग्रोसरी की स्मार्ट प्लानिंग कीजिए, क्योंकि लिस्ट के बिना शॉपिंग मिडिल क्लास का जो है साइलेंट दुश्मन है। नौवां नियम है, कम से कम 6 महीने का जो इमरजेंसी जो फंड है वो बनाना, ताकि मुश्किल समय में उधार या फिर डर के जो फैसले आपको ना लेना पड़े। 10वां नियम है, सैलरी बढ़े तो लाइफस्टाइल नहीं सेविंग बढ़ाना सीखे, क्योंकि असली अपग्रेड ना नया फोन नहीं बल्कि मजबूत बैंक बैलेंस होता है। अब यहाँ पर 11वां जो नियम है, रिपेयर पहले रिप्लेस बाद में, क्योंकि हर नया खरीदना समझदारी तो बिल्कुल नहीं होती है। 12वां नियम है, कंपैरिजन ट्रैप से बचना, क्योंकि दूसरों की जिंदगी देखकर अपने फैसले लेना मिडिल क्लास की सबसे बड़ी भूल होती है। और 13वां जो आखिरी नियम है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को जो है लिखना, क्योंकि जो लिखा नहीं जाता है ना वो अक्सर पूरा नहीं होता है। दोस्तों, मिडिल क्लास का होना कोई भी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो वर्ग होता है जो बिना शोर किए चुपचाप मेहनत करता है और सही प्लानिंग के साथ अपनी किस्मत खुद बदलता है। हमारे पास शायद जो है अनलिमिटेड पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास एक डिसिप्लिन होता है, प्लानिंग होती और कंसिस्टेंसी हो सकती है, और यही 3 चीजें मिडिल क्लास को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद करती है, सबसे ज्यादा मदद करती है। पर बस इतना है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी सैलरी का इंतजार करते रहते हैं और कुछ लोग सैलरी को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। आज खुद से पूछिए, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप सच में सीरियस है, कमेंट में जरूर से लिखिएगा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही जमीन से जुड़ी प्रैक्टिकल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। जमीन से जुड़ी इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो बातें बताई जाती हूँ जो सच में फॉलो की जा सकती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।